हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? दिस इज़ मी हैदर सर। स्टूडेंट्स, आप सभी व्यूवर्स का, सभी स्टूडेंट्स का हमारे चैनल वॉइस ऑफ स्टडी हैदर सर पे मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। तो आज हम लोग जो है वो यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत जो 6 अप्रैल का जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होना है, तो उसके अकॉर्डिंग डेली का डेली जो है वो कन्वर्सेशन हो रहा है। वीडियोस हम डाउनलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे, और आपके लिए इस वीडियो के पहले जो बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आपका जो प्री बोर्ड का और एनुअल का जो मॉडल पेपर है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया है और चैनल पे अपलोड है। लिंक उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, आप जाके वहाँ पे वॉच कर सकते हैं। और अभी आज से आपको डेली का डेली जो है वो हर टॉपिक पे वीडियो मिलता रहेगा, चाहे वो आर्टिकल राइटिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, रीडिंग सेक्शन से हो, ग्रामर से हो, ठीक है, लिटरेचर से हो, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री, हर टॉपिक पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में कौन से आ सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल से कंटिन्यू जो है वो जुड़े रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो आज हम लोग जो है वो आपको मालूम है कि जो सेक्शन डी लिटरेचर से रिलेटेड होगा, तो उसमें पहला ही क्वेश्चन जो सेक्शन डी में आता है वो प्रोज से होता है। लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसमें और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन होगा, बट आज का जो वीडियो है वो स्पेशली जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, 8-10 चैप्टर है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, यानी आप डिटेल में याद करेंगे तो 60-70 के आसपास क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इतने क्वेश्चन तो याद करने का टाइम है नहीं, तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने जो है वो यहाँ पे पिकअप किए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड द हेल स्टोन अफेक्ट लेंचोस फील्ड, व्हाट वाज हिज सिंगल होप? तो जो हेल स्टोन है, जो ओले पड़ रहे थे, वो उन्होंने किस तरह से लेंचो की फील्ड को जो है अफेक्ट किया, प्रभावित किया, और व्हाट वाज हिज सिंगल होप, और उसकी जो एक ही आशा थी वो क्या थी? ये जो क्वेश्चन है ये आपका फर्स्ट जो चैप्टर है जिसका टाइटल है लेटर टू गॉड, उससे लिया गया है। ओके, लेट्स कम टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सीधे इसके आंसर्स पे आते हैं। तो आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, और देखिए हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में जल्दी जल्दी इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो और इसके बाद भी वीडियोस आने हैं, एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर एक्चुअल में वीडियो इस क्वेश्चन के आंसर्स के जो है वो चैनल पे अपलोड हैं। सिर्फ हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको जो है मेंशन हो जाए, फिर से रिवाइज हो जाए और एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा याद ना करना पड़े। सो लेट्स कम टू द आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लिंचो अ पुअर फार्मर नीडेड ए शावर बैडली। ठीक है, लिंचो जो एक गरीब किसान था, नीडेड उसको आवश्यकता थी एक शावर की। यहाँ पे शावर का मतलब बारिश की, हल्की बारिश की जो है वो उसको आवश्यकता थी। शावर का मतलब होता है जो बौछार होती है, और बैडली इन हिज फील्ड्स का मतलब यानी बहुत ज़्यादा। और यहाँ बैडली का मतलब ऐसा नहीं कि बुरी तरह से, मतलब उसको जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी अपने खेतों के लिए एक बारिश की। ही वॉज श्योर दैट इट वुड रेन एज ही हैड सीन क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट। तो ही वॉज श्योर, वो आश्वस्त था। यहाँ पे ही जो है वो किसको मेंशन कर रहा है? लिंचो को। तो लिंचो जो है वो आश्वस्त था दैट इट वुड रेन, की बारिश होगी, एज ही हैड सीन, जैसा कि उसने देखा था, क्लाउड्स बादलों को, इन द नॉर्थ ईस्ट में। वन डे बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, और एक दिन क्या हुआ कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, ठीक है, गिरने लगीं। लिंचो वेंट आउट एंड वाज वेरी हैप्पी। वो लिंचो जो है वो बाहर गया और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न था। एज द रेन ड्रॉप्स, जैसे कि जो रेन ड्रॉप्स थी, बारिश की बूंदें थीं, अमाउंटेड अमाउंटेड टू कॉइन्स। अमाउंटेड का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, टू कॉइन्स, कॉइन्स का मतलब जो सिक्के होते हैं। तो बारिश की बूंदें जब गिर रही थी तो वो एक ही जगह इकट्ठा हो रही थी, और ऐसा लगता था कि जैसे सिक्के जो है वो इकट्ठा हो गए हों। हिज फील्ड्स विल यील्ड रिच क्रॉप्स ड्यू टू दीज रेन ड्रॉप्स। हिज फील्ड्स यानी जो लिंचो है उसके जो खेत थे, विल यील्ड रिच यानी इस चीज़ से, यानी बारिश से। जो एक खेत है अगर वो सूखा हुआ है और उसमें बारिश हो जाए तो वो क्या हो जाता है? रिच हो जाता है। तो रिच हो गए, और क्राफ्ट्स के लिए भी ये रिच थे, ड्यू टू दीज रेन ड्रॉप्स। और इसका कारण क्या था? रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदें। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज़ हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन, बड़े बड़े हेल स्टोन यानी ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। द स्मॉलर बॉयज रैन आउट, छोटे बच्चे बाहर दौड़े, टू कलेक्ट हेल स्टोन्स, उन ओलों को
उठाने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, विच अपीयर्ड लाइक फ्रोज़न पल्स, जो दिखलाई दे रहे थे फ्रोज़न पल्स की तरह। फ्रोज़न पल्स बोलते हैं जमे हुए मोती, ठीक है, उनकी तरह जो है ये ओले दिखाई दे रहे थे। नेक्स्ट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसलिए इसका आंसर थोड़ा लंबा है। बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall. The smaller boys ran out to collect hailstone which appeared like frozen pearls for an hour. यहाँ से आपको फिर से देखना है, for an hour, 1 घंटे के लिए। The hail rained everywhere, तो जो हेलस्टोन था उसकी जो बारिश हुई हर जगह हुई, इंक्लूडिंग लिंचोस कॉर्नफील्ड, जिसमें लिंचो के जो मकई के खेत थे। कॉर्नफील्ड्स का मतलब जो मकई का खेत होता है, तो उसमें भी जो नहीं ओले पड़े। द फील्ड वाज वाइट, जो फील्ड थी, जो लिंचो के खेत थे, वो क्या हो गए, वाइट हो गए। एज इट कवर्ड विथ साल्ट, मानो कि जैसे साल्ट से कवर हो गए हों, नमक से जो है वो भर गए हों। द फ्लावर्स वेयर गोन, जो उन पेड़ों पे, उन प्लांट्स पे जो फ्लावर थे वो भी चले गए, गिर गए। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी, ठीक है, जो मकई की जो फसल थी कॉर्न की, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। लिंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लिंचो की जो आत्मा थी वो सैडनेस से यानी उदासी से भर गई। हिज सिंगल होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, और उसकी एक ही आशा थी, एक ही इच्छा थी, वो क्या थी कि भगवान से हेल्प हो। सो ही आस्क्ड गॉड फॉर मनी, इसलिए उसने पैसे के लिए भगवान से कहा। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसका आंसर हमने एक्सप्लेन किया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन के आंसर को समझे होंगे। और स्टूडेंट्स, इसके पहले इसी क्वेश्चन को और सारे क्वेश्चन को जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो चैप्टर वाइज जो है वो चैनल पे अपलोड है। आप उस चैप्टर का नाम लिख के वॉइस ऑफ स्टडी हैदर सर सर्च करेंगे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। बट अभी टाइम कम है, इसलिए हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक ही जगह पे मेंशन किया हुआ है। ओके, और इसके फ़ौरन बाद यानी मॉर्निंग में जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे 10-12, वो हम आपको मेंशन करेंगे। उसके बाद भी जो है लेटर है, फिर राइटिंग है, आर्टिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ट्रांसलेशन कौन सा इंपॉर्टेंट आ सकता है, इन सारी चीज़ों पे आपको डेली जो है वो मॉर्निंग में और इवनिंग में हम वीडियो सेंड करते रहेंगे। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे होंगे। देखिए, एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले पढ़ने का और उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप जो क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आए, उससे मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना है कि ये कौन सा क्वेश्चन है। अगर वही क्वेश्चन है जो हम पढ़ के गए हैं या उससे मिलता जुलता है तो आपका आंसर सेम होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, एक क्वेश्चन को देखिए कितनी बार किया गया है। हु वाज लेंचो, वाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। तो हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। वाई डिड ही राइट ए लेटर टू द गॉड, उसने गॉड को लेटर क्यों लिखा। हु रिसीव्ड द लेटर, लेटर को किसने रिसीव किया। एंड व्हाट डिड ही डू, और उन्होंने क्या किया। तो या तो ये क्वेश्चन आए या वाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, ये क्वेश्चन अगर आता है तो भी वही आंसर होगा। हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। व्हाट वेयर हिज मेन प्रॉब्लम्स, अगर ये आता है तो भी वही आंसर होगा। और अगर एक क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि व्हाट सर्कमस्टेंसेस फोर्स लेंचो टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड। व्हाट सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थितियाँ, हालात। तो कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने फोर्स किया लेंचो को टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड, कि वो भगवान से हेल्प ले। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आंसर आपका सेम होगा। आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, हम इसको भी मेंशन कर दे रहे हैं। ओके, वीडियो स्टूडेंट्स अगर अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनके भी जो है वो काम आए। लेट्स कम टू द आंसर नंबर सेकंड। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका ये आंसर है। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर विद अ लार्ज फैमिली। लेंचो की फैमिली बड़ी थी और वो हार्ड लेबर करता था, यानी परिश्रमी जो है वो व्यक्ति था। वंस द मच नीडेड एंड प्लीजेंट रेन वाज फॉलोड बाई वेरी हैवी हेलस्टोन्स। तो एक बार क्या हुआ कि मच नीडेड, बहुत आवश्यकता थी, एंड प्लीजेंट, और खुशी थी, रेन, जिसमें कि रेन यानी अगर रेन हो रही है, रेन की आवश्यकता थी, तो इस बात की उसको बहुत ज़्यादा खुशी भी थी और आवश्यकता भी थी। वाज फॉलोड, तो जो रेन हुई उसके साथ क्या हुआ, बाई वेरी हैवी हेल स्टोन्स, तो उसके साथ, बारिश के साथ हेल स्टोन्स भी गिरे, मीन्स ओले भी पड़े। देयरफॉर द कॉर्न
स्टैंडिंग इन लिंचोस फील्ड। और उसके बाद क्या हुआ कि जो लिंचो की फील्ड में जो कार्न यानी जो फसल थी जो खड़ी हुई थी खेत में, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। तो ओले के कारण वो क्या हो गई, टोटली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, बर्बाद हो गई। नथिंग वाज लेफ्ट फॉर द पुअर लिंचो एंड हिज फैमिली। कुछ भी लिंचो और उसकी फैमिली के लिए बाकी नहीं बचा उस खेत में, पूरी फसल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई। सो ही रोड ए लेटर टू गॉड, और इसलिए उसने भगवान को एक लेटर लिखा, आस्किंग हिम फॉर 100 पेसोस। और भगवान से उसने ये कहा कि उसे 100 पैसे चाहिए टू सॉ हिज फील्ड अगेन, ताकि वो अपने खेत को दोबारा बो सके। एंड लिव एंटिल द न्यू क्रॉप्स केम, और वो तब तक जीवित रह सके, यानी अपनी जीविका चला सके जब तक कि अगली फसल तैयार नहीं हो जाती। द लेटर वाज रिसीव्ड बाई ए पोस्टमैन। तो जो लेटर था वो एक पोस्टमैन के द्वारा रिसीव किया गया। द पोस्ट मास्टर आल्सो रीड इट, तो जो पोस्ट मास्टर था उसने उस लेटर को पढ़ा, एंड वाज मूव्ड, और वो आगे चला गया। ही कंट्रीब्यूटेड हिमसेल्फ, उसने ख़ुद भी जो है वो कंट्रीब्यूट किया, हेल्प किया। एंड कलेक्टेड 70 पैसेस, और उसने 70 पैसे को कलेक्ट किया, जमा किया फ्रॉम द स्टाफ, अपने स्टाफ से। एंड पुट द मनी, और पैसे को रख दिया इन एनवेलोप, एक लिफाफे में। एड्रेस टू लिंचो, जिस पर लिंचो का एड्रेस लिखा था। ओके तो ये जो है वो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर था स्टूडेंट्स, जिसको हमने आपको एक्सप्लेन किया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई। तो ये आपका सेकंड जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला से रिगार्डिंग, उसका क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपका जो दो चैप्टर है, स्टार्ट का लेटर टू गॉड और नेल्सन मंडेला, दोनों ही चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनके क्वेश्चंस को जो हम आज मेंशन कर रहे हैं, आप लॉन्ग और शॉर्ट ज़रूर तैयार करिए। इसके बाद एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हम आपको देंगे जो 4 नंबर के आते हैं, वो भी इन दोनों चैप्टर से ही आने की ज़्यादा संभावना है, ये आप माइंड में रखें। सो लेट्स कम टू द आंसर। यहाँ से आंसर इसका स्टार्ट होता है। द हायर मिलिट्री जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, जो साउथ अफ्रीका कि मिलिट्री के जो जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस यानी डिफेंस सेक्टर के जो हेड थे, फोर्स एंड पुलिस यानी एयरफोर्स के और पुलिस के जो हेड थे, सल्यूटेड, उन्होंने सल्यूट किया मंडेला को। एंड प्लीडेड, और प्लेडेड किया द लॉयल्टी, ये मतलब प्लेडेड द देयर लॉयल्टी का मतलब अपनी लॉयल्टी को प्रदर्शित किया। व्हेन द मिलिट्री जनरल सल्यूटेड मंडेला, जब मिलिट्री के जनरल ने मंडेला को सल्यूट किया, सलाम किया, ही वाज नॉट अनमाइंडफुल, तो वो इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे, मतलब वो ये जानते थे, ऑफ द फैक्ट, इस सच्चाई को, दैट नॉट टू मैनी ईयर्स एगो, कि अभी बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड हिम, उन्होंने उसको सलाम नहीं किया था, यानी उन मिलिट्री के जनरल्स ने मंडेला को सलाम नहीं किया था। बट अरेस्टेड हिम, बजाय इसके वो उनको अरेस्ट कर लेते थे। द चेंज इन एटीट्यूड, जो ये एटीट्यूड में चेंज आया है, वाज ड्यू टू द फैक्ट, वो इस सच्चाई के कारण है, दैट ए न्यू नॉन रेशियल गवर्नमेंट, की एक नई नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड, चुनी गई थी। एंड मंडेला वाज देन द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और तब मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। तो ये इसका आंसर है, आंसर नंबर 3 आप देख रहे होंगे। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। Describe the views of Mandela for the black people who fought and sacrificed their lives for the country's political independence। देखिए क्वेश्चन का मतलब आप ज़रूर समझें, क्योंकि जब क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आएगी तो इसका करेक्ट आंसर आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि उन अश्वेत के लिए यानी काले लोगों के लिए मंडेला के विचारों का वर्णन करें जिन्होंने देश की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई लड़ी और बलिदान दिया। ओके सो लेट्स कम टू द आंसर। आंसर यहाँ से स्टार्ट है। मंडेला ऑलवेज सेड दैट द पॉलिटिकल फ्रीडम वाज द रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द ब्लैक पीपल हु हैड फॉर दैट। तो मंडेला ऑलवेज सेड दैट द पॉलिटिकल फ्रीडम, मंडेला हमेशा कहा करते थे कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम है, जो राजनीतिक स्वतंत्रता है, वाज द रिजल्ट ऑफ, वो रिजल्ट थी, परिणाम थी किसका, सेक्रीफाइस, बलिदान का, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द ब्लैक पीपल, हज़ारों उन काले लोगों की, हु हैड फॉट, जिन्होंने लड़ा था, फॉर दैट, उस चीज़ के लिए यानी राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा था, दैट दीज सेल्फ सेक्रीफाइसेस, कि ये जो बलिदान हैं, कुड नॉट बी रिपीड, इनका कोई भी बदल नहीं हो सकता, मतलब इनका जो है वो इनको रिपेड नहीं किया जा सकता, इनको कुछ भी दिया नहीं जा सकता। ठीक है, ये अतुलनीय है, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती।
He thought himself as the sum of all of those African patriots. He thought, उन्होंने सोचा यानी मंडेला ने, himself as the sum of all those African patriots, उन सभी अफ्रीकन पेट्रियाट्स के जो थे, जो देश, पेट्रियाट्स का मतलब होता है देशभक्तों को, की सारे उनके जो अच्छी सेक्रीफाइस थी उसको कलेक्ट किया। सम का मतलब जोड़ना होता है। ही रिग्रेटेड, और इस बात का उनको पछतावा था। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। तो मंडेला को इस बात का भी पछतावा था दैट ही कुड नॉट इवन थैंक देम, कि जो मंडेला हैं वो उन लोगों को थैंक नहीं कर पाए जिन्होंने उन ग्रेट सेक्रीफाइसेस को, महान बलिदानों को दिया था, क्योंकि अब उस दुनिया में नहीं रहे। ही कस द पॉलिसी ऑफ अपर्थाइड, उन्होंने उस अपर्थाइड सिस्टम को, जो रंग भेद की परंपरा थी, उसको भी कर्ज किया, उसकी आलोचना की, बद्दुआ दिया। दैट वाउंडेड, जिसने घाव दिया था। वाउंडेड का मतलब होता है घाव देना। द पीपल ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के लोगों को उसने घाव दिया उस अपार्थाइड सिस्टम ने। विच वुड टेक सेंचुरीज टू हील, जिन्होंने मतलब इन परिस्थितियों ने, यानी विच वुड टेक, ये जो अपार्थाइड सिस्टम था इसने समय लिया सेंचुरीज, कितना समय लिया? सेंचुरीज यानी शतक पूरा जिसको बोलते हैं, 100 साल। टू हील, आगे बढ़ने के लिए। ही आल्सो सेड दैट द ऑपरेशन, मंडेला ने ये भी कहा कि जो दमन हुआ है एंड ब्रूटलिटी, और जो निर्दयता दिखाई गई है ऑफ द वाइट पीपल, जो वाइट लोग थे, जो गोरे लोगों के ने जो निर्दयता दिखलाई, प्रोड्यूस्ड ग्रेट फ्रीडम, तो उन्होंने उससे उत्पन्न हुए ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, यानी महान जो आज़ादी के जो योद्धा थे, उनसे उनका जन्म हुआ। लाइक ओलिवर टाम्बो, अब यहाँ पे कुछ नाम बता रहे हैं हम, जैसे ओलिवर टाम्बो हैं, वाल्टर सिस्लू हैं, लुथल डैडू है, फिशर सुबुकवे हैं, एंड मैनी मोर। और ये सारे लोग जो थे वो महान योद्धा थे, ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स थे साउथ अफ्रीकन पॉलिटिकल चेंज के लिए। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ आने फ्रैंक। ओके, हाईलाइटिंग कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स द फेस्ड इन हर शॉर्ट लाइफ। तो इसका हिंदी अगर आप देखेंगे तो ये होगा कि आने फ्रैंक का एक संक्षिप्त चित्रण दें, ठीक है, उनके छोटे जीवन में जो औपचारिकताएं थीं, ठीक है, और उनके संघर्षों पर आपको प्रकाश डालना है। तो ये आपका क्वेश्चन है आने फ्रैंक से। आपको मालूम है कि आपके प्रोज चैप्टर में ये दिया गया है। इसका आंसर यहाँ से है। एने फ्रैंक वाज ए वेरी सेंसिटिव, शार्प एंड मेच्योर गर्ल ऑफ 13, यानी 13 साल की जो है वो एक मेच्योर गर्ल थी आने फ्रैंक, जिसका नाम था एक्चुअली अनप्लेजेंट। तो वास्तव में क्या था, वो अनप्लेजेंट थी, नाखुश थी, सर्कमस्टेंसेस, उन परिस्थितियों से शी वॉज लिविंग इन मेड हर मेच्योर। शी वॉज लिविंग का मतलब जिनमें वो रहा करती थी, मेड हर मेच्योर, और उन परिस्थितियों ने उसे मेच्योर बना दिया, वयस्क बना दिया, एंड वाइज, और बुद्धिमान बना दिया, बियॉन्ड हर ईयर्स, अपनी उम्र से ज़्यादा। बियॉन्ड हर ईयर्स का मतलब जितनी उम्र उसकी थी 13 ईयर्स, उससे ज़्यादा ही वो वाइज थी, विजडम थी उसमें। बीइंग अ फ्यू शी वॉज कॉन्स्टेंटली, ठीक है, यानी कुछ साल की होने के बावजूद, शी वॉज कॉन्स्टेंटली का मतलब वो स्थिर थी, बाउंडेड बाय द नाजीज, और नाजीज जो है एक ग्रुप था जर्मनी का, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करता था, तो उनके द्वारा वो बाउंड थी, बंधी हुई थी, ठीक है, यानी फ्रीडम में नहीं थी। शी वॉज लिविंग इन टेरेबल टाइम्स, तो उसने जो है, जो आने हैं, उसने बहुत ही टेरेबल यानी भयानक टाइम जो है वो बिताए थे, रहे थे। बॉर्न इन जर्मनी, और वो जर्मनी में पैदा हुई थी। शी हैड हर फैमिली, उसकी फैमिली थी। हैड टू माइग्रेट टू एम्स्टर्डम, जो माइग्रेट करके एम्स्टर्डम चली गई, टू स्केप प्रोसिक्यूशन, ताकि उस दमन से जो है वो बच सके, ठीक है। दे वर फोर्स टू लिव, और उनको फोर्स किया गया रहने के लिए, इन हाइडिंग, छुपे हुए अवस्था में, मतलब छुप कर रहने के लिए उनको मजबूर किया गया। व्हेन द नाजीज ऑक्युपाइड हॉलैंड, जब नाजी लोगों ने हॉलैंड को ऑक्युपाई कर लिया, हॉलैंड पर कब्जा कर लिया। ओके, नो डाउट शी हैड ए फैमिली, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके एक फैमिली थी, रिलेटिव्स थे और कुछ फ्रेंड्स थे। बट शी वॉज एन इंट्रोवर्ट, लेकिन वो एक इंट्रोवर्ट थी, यानी अपने हिसाब से काम करने वाली थी। शी फेल्ट अटरिंग, तो वो अटरिंग का मतलब होता है किसी की कॉपी करना, ठीक है, मतलब कुछ वर्ड्स को जो है बोलना, लोनली, अकेले। वो ऐसी एक व्यक्ति थी, वो एक ऐसी लड़की थी जो कि अपने वर्ड्स को अकेले में बोला करती थी, लोनली। एंड कुड नॉट कॉन्फाइंस,
और कभी भी कॉन्फाइंड्स नहीं करती थी इन अदर्स, यानी दूसरों को उनका जो है वो विवरण नहीं देती थी, ठीक है। शी नीडेड ए ट्रू फ्रेंड, उसको एक ट्रू फ्रेंड की ज़रूरत थी, बिफोर होम शी कुड ओपन हर हर्ट, जिसके सामने वो अपने हर्ट यानी अपने दिल की बात को रख सके, एंड शेयर हर इनर मोस्ट, और अपने अंदर, इनर मोस्ट का मतलब होता है जो दिल के अंदर जो बात हो उसको बोलते हैं इनर मोस्ट। तो जो दिल के अंदर बात है, जो फीलिंग्स है, उसको वो एक्सप्रेस कर सके। शी फाउंड दैट ट्रू फ्रेंड्स इन किट्टी, ठीक है। किट्टी जो है वो उसकी ट्रू फ्रेंड्स के रूप में थी जिसको उसने पाया। किट्टी हर डायरी, मतलब डायरी के अंदर इस नाम की जो है वो फ्रेंड्स थी। शी वॉज़ वेरी इमोशनल, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। शी लव्ड हर ग्रैंड मदर, वो अपनी ग्रैंड मदर को लव करती थी वेरी मच। शी वॉज़ इन टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू थे। एज शी सेड, जैसे कि उसने कहा, ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, मतलब एक फेयरवेल का मतलब होता है अलविदा, ठीक है, या किसी को जो है वो विश करना जब कहीं जाते हैं तो उसको बोलते हैं फेयरवेल। तो फेयरवेल करने की स्थिति में क्या होता है, उसकी आंखों में टीयर्स आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। टू द हेड मिस्ट्रेस, और वो कौन थी, हेड मिस्ट्रेस थी, मिसेस कैपोर्सस। शी वॉज अ चैटरबॉक्स एंड एनायड हर मैथ्स टीचर, ठीक है, मेरी मैथ टीचर भी थी। मिस्टर केसिंग एज शी टॉक्ड, और मिस्टर केसिंग एक थे जिनसे वो बातें करती थी। टू मच, बहुत ज़्यादा। इन द क्लास, क्लास में ही पनिश्ड हर, वो उसे पनिश करते थे। बाय गिविंग एक्स्ट्रा होमवर्क, किस कारण पनिश करते थे, उससे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते थे। बट हर जोक, लेकिन जो उसका जोक होता था, प्लीज्ड हिम वेरी मच, उससे वो जो टीचर थे केसिंग बहुत ज़्यादा प्लीज हो जाते थे, खुश हो जाते थे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आंसर नंबर 5 था। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये, क्योंकि हम हिंदी एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि सर आप जो एक्सप्लेन करें तो इसको हिंदी में एक्सप्लेन करें, क्योंकि ज़्यादा याद करने का टाइम तो है नहीं, आप एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो याद हो जाएंगे। ओके, और स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इन क्वेश्चन में से ही जो है वो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ओके, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे होंगे, इज़ ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, हाउ डू यू नो दिस। तो ये क्वेश्चन आपका जो है, जो ग्लिम्स ऑफ इंडिया आपका चैप्टर है, उसमें जो 3 पार्ट है गोवा से रिलेटेड, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन है कि क्या पाव गोवा के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, या ब्रेड गोवा के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, आपको ये कैसे मालूम है। तो इसका आंसर आपको देना है। आंसर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ब्रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, मैरिज गिफ्ट और मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल पार्टी or a feast loses its charms without bread. Sandwiches are important for daughter engagement, while for Christmas cakes and uh, Barin has almost. Also, the fact that bakery is a profitable profession shows that the love for bread is enormous in Goa. Okay, तो ये आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 6 का। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स लुक, यहाँ पे देखिए, आपको हम अगर सारे क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन जो है वो 10 या 12 के आसपास आ रहे हैं, अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, और इसके काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। और इसके बाद भी शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर और भी ज़्यादा जो है वो कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आपको देना है। तो देखिए आपको याद करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मीनिंग समझने का समय नहीं है, आपको मीनिंग के साथ एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो हम जो है वो सारे चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन को, शॉर्ट क्वेश्चन को चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आपको बार बार बोल रहे हैं हम कि आप उस चैप्टर का नाम लिख के बाई वॉइस ऑफ स्टडी हैदर सर आप सर्च करेंगे तो पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। बट अभी मीनिंग समझने का टाइम नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन याद करना है। हम आपको क्वेश्चन मेंशन कर दे रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, और क्वेश्चन के मतलब को बता दे रहे हैं। आंसर उसके ठीक नीचे दिए हुआ, यहाँ से चाहे यहाँ से याद कर लें, सीरीज में है वहाँ से भी याद कर सकते हैं, या चैनल पर वीडियो है वहाँ से याद कर दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने कुछ क्वेश्चंस को 6-7 क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी जो रिमेनिंग है हम सिर्फ मेंशन करके आगे बढ़ जा रहे हैं, इसलिए कि आप इसको जल्दी से जल्दी याद कर लें, और कल मॉर्निंग में हम आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो सेंड कर देंगे, और शॉर्ट आंसर जितने भी होंगे उनको हम पूरा हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे आंसर्स होते हैं। इसमें लॉन्ग है, अगर हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। बट अगर आप
इसकी मीनिंग को, एक्सप्लेनेशन को समझना चाहते हैं, अभी भी नहीं समझ में आया है, तो आप जो है वो वीडियोस देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड है। ओके, तो यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन मेंशन करते हैं। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, राइट एनी टू लीजेंड्स, किन्हीं दो लीजेंड्स के बारे में लिखे अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, जिन्होंने टी की डिस्कवरी किया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये भी ग्लिम्स ऑफ इंडिया से है। इसका आंसर आप देख रहे होंगे, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक है। ठीक है, अब इसको पूरा पढ़ लेंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न है, मीनिंग अगर टफ है, कोई नहीं मालूम है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डालेंगे, हम आपको मेंशन कर देंगे। और मेक श्योर कि ये सारे आंसर्स आपके श्योर सीरीज़ में हैं, जो 2022 की विद्या क्वेश्चन बैंक या कोई भी शेयर सीरीज़ आप लेंगे तो उनमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, उनसे याद कर सकते हैं। हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, हमने भी उसको जो है वो पूरे वीडियोस को फॉर्म किया है, पूरे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को, और चैनल पे अपलोड है। कहीं से भी आप याद करें, आपको याद करना है, मेन चीज़ है आपको याद होना चाहिए। ओके, और अगर कन्फ्यूजन कोई है तो आप कमेंट करेंगे, हम एक्सप्लेन कर देंगे उसको। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे होंगे हम। देखिए सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी मीनिंग आपको ज़रूर बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी। ओके, हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स। तो क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि बस यात्रा के बारे में वल्ली को क्या क्या पता था, वो जानकारी उसे कैसे प्राप्त हुई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। वल्ली फाउंड आउट द टू was Valli found out that the town was 6 miles from her village। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन आपका। ओके, और यहाँ तक इसका आंसर है क्वेश्चंस तक। ठीक है, इसको आप देख लें, याद कर लें, छोटा है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, और आपको याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि क्वेश्चन याद होना चाहिए उसका आंसर। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आने की पूरी संभावना है कि व्हाट डिड वल्ली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लॉफ। कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको रास्ते में देखने पर वल्ली को हंसी आई। ठीक है, तो वेरी इस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये है तो लॉन्ग लेकिन इसके आंसर बहुत शॉर्ट है। वल्ली सा, आंसर आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि वल्ली सा यंग काऊ, एक यंग काऊ को उसने देखा। हुज टेल वाज हाई, जिसकी टेल जो है पूंछ ऊपर उठी हुई थी। इन द एयर में, रनिंग नाइट राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, और जो बस के ठीक सामने जो है वो दौड़ रही थी। इन द मिडिल ऑफ द रोड, सड़क के बीचों बीच। द बस स्लोड, जो बस थी जिस पे वल्ली बैठी थी वो स्लो हो गई। एंड द ड्राइवर, और जो ड्राइवर था, साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली, उसने अपने हॉर्न को तेज़ तेज़ बजाया। हाउएवर द मोर ही हैंग्ड, जैसे ही वो ज़ोर ज़ोर से हॉर्न को बजाने लगा, द मोर फ्राइटेंड द काऊ, तो काऊ जो है वो और ज़्यादा फ्राइटेंड हो गई, घबरा गई। ओके, बिकेम यानी बहुत ज़्यादा घबरा गई। एंड इट केप्ट रनिंग फास्टर एंड फास्टर, और इसने और तेज़ तेज़ दौड़ना शुरू कर दिया। राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, ठीक बस के सामने। वल्ली फाउंड इट सो अम्यूजिंग, वल्ली को ये चीज़ें बहुत ही अम्यूजिंग लगी, हैरान करने वाली लगी। दैट शी हैड टीयर्स इन द आइज़, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। एट लास्ट द काऊ मूव्ड ऑफ द रोड, और अंत में काऊ जो है वो रोड से हट गई। तो ये इसका आंसर है, हमने इसको बहरहाल एक्सप्लेन आपको कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे होंगे। इसके पहले का क्वेश्चन नंबर कितना था? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 था, यहाँ से ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट डिड वल्ली एक्सपीरियंस। देखिए ये जो चैप्टर है, जो कैरेक्टर है वल्ली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिव ए कैरेक्टर ऑफ वल्ली इस तरह से भी आ सकता है, या जो क्वेश्चन हमने अभी बताया उस तरह से आ सकता है, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डिड वल्ली एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग हर फर्स्ट जर्नी बाय बस। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि वल्ली ने अपनी प्रथम बस यात्रा में क्या अनुभव किया, क्या एक्सपीरियंस था। तो ये आपको जो है वो याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, और इसका आंसर जो है वो यहाँ तक होगा, फर्स्ट बस जर्नी। ठीक है, तो इसको आप देख लें और अच्छे से प्रिपेयर करें। कोई कन्फ्यूज़न है तो हमें बताएं, बट आपको याद करना है, उसमें कन्फ्यूज़न का कोई सवाल ही नहीं उठता। आपको अभी कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं, कंप्लीटली मेहनत करके क्वेश्चन को जो है वो याद करें। और ये ना समझे कि ये बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन। देखिए 10 क्वेश्चन, 11, 12 क्वेश्चन तो कम से कम आपको याद करने ही पड़ेंगे। जहाँ 50-60 क्वेश्चन याद करने थे, वहाँ पे इतने हो गए, तो अब इससे भी कम क्या होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे। व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट डेथ एंड सफरिंग्स। ठीक है, तो जो बुद्ध है बुद्ध ने मृत्यु और दुख के विषय में क्या कहा। ठीक है, बहुत ही ये हार्ट टचिंग जो है वो स्टोरी है,
एक्सप्लेन हम कर चुके हैं इसको, बट अभी यहाँ पे टाइम नहीं है। आप देख रहे होंगे इसके आंसर्स को, बुद्धा सेड दैट यहाँ से लेके ओके सारो, फ्री ऑफ सारो, ये आपको कम्प्लीटली याद करना है। एंड लास्टली आप देख रहे होंगे एक क्वेश्चन जो है ये रिमेन था, बट हमने अभी यहाँ पे इसको फिर से मेंशन किया है। जो देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है आपका लेटर टू गॉड, लेटर टू गॉड से 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। ठीक है, हमने आपको बताया इन सारे जितने भी हमने क्वेश्चन अभी बताए हैं आपको चैप्टर्स, उनमें ए लेटर टू गॉड और नेल्सन मंडेला का जो सेकंड चैप्टर है उससे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन 100% आने हैं। तो उनमें एक क्वेश्चन ये रिमेन था जिसको अभी हम लास्ट में करा रहे हैं, हालांकि ये चैप्टर फर्स्ट है ए लेटर टू गॉड, बट इसमें एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर लें, और नहीं है तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन है देखिए कि गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लिंचो का जो कैरेक्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार 2022 के लिए। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर याद करेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट हेडिंग है ए पुअर मैन, आप देख रहे होंगे आंसर में। सेकंड हेडिंग है फर्म फेथ इन गॉड, भगवान में अटूट विश्वास, ये हेडिंग है इसकी। और नेक्स्ट थर्ड हेडिंग है द सिंपल एंड इनोसेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल और इनोसेंट टाइप का वो फार्मर था लिंचो। तो ये आपको इतना याद कर लेना है, अगर कैरेक्टर स्केच ऑफ लिंचो आता है तो ये क्वेश्चन के आंसर को आपको लिख देना है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ये भी क्वेश्चन देखिए ए लेटर टू गॉड से है। हम ए लेटर टू गॉड पे इसलिए फेमस कर रहे हैं मतलब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि अगर इस क्वेश्चन चैप्टर से आपका कोई क्वेश्चन आ जाता है तो देखिए फर्स्ट चैप्टर है, आप इसको ही अच्छे से तैयार कर लें तो आप कंफर्म रहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड बट डाउट ऑन मैन कमेंट, यानी लेंचो को भगवान में तो विश्वास था बस लोगों पे वो डाउट करता था, तो ऐसा क्यों था आपको कमेंट करना है। तो इसका आंसर यहाँ से, यहाँ पे ये देखिए हेडिंग है आंसर में कि लिंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, लिंचो को भगवान में अटूट विश्वास था। तो ये उसके बारे में आप कुछ लाइंस आप लिखेंगे और उसके बाद यहाँ से इसका आंसर जो है वो यहाँ तक होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कम्प्लीटली प्रिपेयर करें। यानी ये जो क्वेश्चन अभी हमने लास्टली क्वेश्चन मेंशन किया, देखिए दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं स्टार्ट के, और यहाँ पे अभी हमने जो बताया ए लेटर टू गॉड से, यानी 4 क्वेश्चंस हो गए। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, एक क्वेश्चन ये भी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड एंड डाउट ऑन मैन, लेंचो को भगवान में अटूट विश्वास था बट लोगों में जो है वो डाउट करता था, उन पर शक करता था। तो इसका कोई आंसर जो है वो इजी है, आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बहुत आराम से एक बार में याद हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को भी आप कम्प्लीटली प्रिपेयर करें फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम जो 2022 के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन टोटल जो है वो स्टूडेंट्स 13 क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। और देखिए आपका इतना बड़ा सिलेबस है तो उसमें अगर 13 क्वेश्चन लॉन्ग आपको याद करने हो तो कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसको आप प्रिपेयर कर लिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद होंगे, सिर्फ आपको रिवाइज़ करना है। ओके, और बहुत इजी लैंग्वेज में, कुछ हमने चेंज भी करके उसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन देख लेंगे, इसको तैयार कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल मॉर्निंग में हम आपको जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कम से कम आपके क्वेश्चन हों ताकि जल्दी से जल्दी याद हो जाए, वो कल मॉर्निंग में हम आपको विद एक्सप्लेनेशन देंगे। ओके, सो आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो। आपको ये वीडियो जो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स में ताकि उनके भी काम है, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, कल सुबह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ कल मॉर्निंग में मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।